हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज पेट फ्रेंड्स के एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट के स्टार्टिंग में किंग और उवा को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने रिजल्ट देख के अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। तो किंग उवा से कहता है कि तुम बताओ तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा। तो यहाँ पे उवा कहता है तुम अपना बताओ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मेरा मेरा तो नेगेटिव आया, तुम चिंता मत करो, खुश रहो। और तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा कैसा आया। तो यहाँ पे उवा बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मेरा भी निगेटिव आया है। तो यहाँ पे किंग उससे कहता है अपने चेहरे को देखो, कम से कम अब तो तुमको रिलैक्स फील करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से तुम्हारे साथ आऊंगा। ये सुनकर उवा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वाह, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि दोबारा फिर मेरे साथ आओगे। तो यहाँ पे उवा जाने लगता है तो किंग उसे कहता है कि एटलीस्ट सबसे पहले मेरे लिए स्माइल तो कर दो। तो यहाँ पे उवा बहुत अजीब तरीके से स्माइल करके वहां से जाने लगता है। तो किंग उसको रोकता, कहता है कि रुको 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 रुको, और उससे कहता है ठीक है मत करो स्माइल, लेकिन लेकिन अब तुमको मुझे ट्रीट कराना होगा, मतलब मुझे खाने पे ले जाना होगा। और यहाँ पे ये जबरदस्ती की डेट मांग रहा होता है। तो यहाँ पे उवा किंग को ऐसे पुश कहता है जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि चलो हटो, अपना रास्ता ना पाओ। फिर यहाँ पे उवा किंग से थोड़ा सा आगे आके बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि किंग सच में बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग उवा से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहते हो। ये सुन के यहाँ पे उवा बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि क्या मैं चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो यहाँ पे उवा से कहता है कि तुम मुझे फोर्सली यहाँ पे लेकर आए हो, तो क्या मेरे पास कोई चॉइस है। तो यहाँ पे किंग कहता है कम ऑन हुआ, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। तो ये सुन के उवा थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है क्यों, तुम मुझे ट्रीट क्यों दोगे। तो यहाँ पे किंग कहता है खैर तुम ऐसा समझ लो कि मैं अपनी गलतियों का रिडीम कर रहा हूँ। यहाँ पे किंग कहता है चलो जल्दी बोलो, अगर तुम चूज नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा। ऐसा बोलकर किंग आसपास देखने लगता है तो उवा बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, और जैसे किंग उवा की तरफ देखता है उवा स्माइल करना बंद कर देता है। मतलब यहाँ पे उवा इसको जरा सा भी भाव नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे किंग उवा को खाने के लिए टेबल पे बुलाता है और उसको मेनू देता है। तो यहाँ पे किंग कहता है तुम जो चाहो वो चूज कर सकते हो, ये सब कुछ मुझ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उवा कहता है कि नहीं, हम बिल शेयर करेंगे, मैं तुमसे कुछ भी उधार नहीं लेना चाहता। यहाँ पे जब किंग को लगने लगता है कि उसकी सारी की सारी तरकीब खराब हो रही है, तो वो उवा को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और फिर यहाँ पे वो वेटर को बुलाता है और ये दोनों लोग अपना अपना ऑर्डर देते हैं जो इनको खाना होता है। यहाँ पे किंग वेटर से कहता है कि आप जो कुछ भी लेकर आना उसे बस थोड़ा सा तीखा रखना। और फिर वो उवा से कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे याद है कि तुम्हें तीखा खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ऐसा बोलकर ये दोनों के दोनों लोग अपना अपना मेनू उठा के उस वेटर को दे देते हैं। और फिर यहाँ पे इतना करने के बाद किंग बहुत ज्यादा स्माइल करके उवा को देख रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि चलो मेरी कोई चाल तो काम आई। तभी यहाँ पे उवा एक इंसान को देखता है, एक्चुअली पॉक को देखता है, और देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो जब यहाँ पे पॉक अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ उवा की तरफ देखता है तो वो अपना चेहरा घुमा लेता है और किसी और को ऐसे आवाज देने लगता है, और इस चीज को किंग नोटिस कर लेता है। तो किंग अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वो वहाँ पे दो लड़कों को देखता है। उन दोनों के जाने के बाद उवा फिर से किंग की ओर देखने लगता है। तो किंग उवा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे उवा बहुत ज्यादा रूडली बोलता है कि हमें शांति से खाना खाना चाहिए ताकि हम जल्दी से घर जा सके। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा स्माइल करके बोलता है कि हे, क्या तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो। तो यहाँ पे उवा जो होता है वो किंग की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खाना खाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को कार में दिखाया जाता है, जहाँ पे उवा बहुत ज्यादा परेशान हुआ बैठा रहता है। यहाँ पे किंग उवा को देखता है और बहुत प्यार से उसे कहता है कि क्या बात है, हाँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे उवा कहता है कि अपना बट इन सब चीजों से दूर रखो। तो यहाँ पे किंग जो था वो उवा से पूछता है कि क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो यहाँ पे उवा कहता है कि हाँ वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो यहाँ पे किंग उवा से कहता है कि तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो, उस बकचोद को इन सब चीजों से दूर रखो, तुम्हारे जैसा इंसान उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर लवर को पा सकता है। ये बोलकर किंग गाड़ी के मिरर में उवा को बहुत ज्यादा ऐसे प्यार से देख रहा होता है। तब यहाँ पे उवा किंग से कहता है कि किंग, अधिकतर लोग उन सब चीजों से संतुष्ट क्यों नहीं होते जो कि उनके पास होता है। तो यहाँ पे किंग कहता है क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे हो। लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के नेचर होते हैं और उन सब चीजों को एक साथ फिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे उवा किंग से कहता है और तुम्हारा क्या, इन सब चीजों में तुम्हारा क्या तर्क है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि रुको रुको, तुम मुझे उन घिनौने लोगों में मत काउंट करो, क्योंकि जब मैं किसी को डेट करता हूँ तो मैं उसे कभी भी चीट नहीं करता। तो यहाँ पे उवा कहता है अगर ऐसी बात है तो वो इंसान पागलों जैसे हमारे ऑफिस में दौड़कर क्यों आया था, जो आया था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था। तो यहाँ पे किंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बस ऐसे ही फ्रैंकली बोल रहा था। और यहाँ तक जब से मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ मैंने किसी को डेट नहीं करा, मेरा बस वन नाइट स्टैंड रहा है। तो यहाँ पे उवा उससे पूछता है कि या तब भी जब तुम उससे प्यार नहीं करते। यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ, जैसे कि हमारी लास्ट नाइट थी। और अगर मेरी बात की जाए तो मेरे हिसाब से प्यार और इंटीमेशन दोनों को एक साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्यार और इंटीमेशन दोनों साथ हो। ये सुनकर उवा कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे जो किंग होता है वो उससे कहता है कि तुम अवश्य अपने दिमाग में मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे होगे। खैर इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ, हम लोगों का अपना अलग अलग नजरिया है हर एक चीज को देखने का। मैं सिंगल हूँ और इसीलिए मैं जो चाहूँ वो करने के लिए मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा हूँ तो मैं बस उसी के लिए नजरें रखूंगा, यानी कि मेरे लिए बस वही सब कुछ होगा और मैं
मैं किसी पे कोई फोकस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे उआ कहता है कि क्या सच में एक प्लेयर जो है वो फ्लर्टी होना बंद कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल जैसा है। यहाँ पे किंग बहुत प्यार से कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें ट्राई करना होगा उआ। तो यहाँ पे उआ किंग को ऐसे देखता है जैसे कि उसको उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो वहाँ का रास्ता देखता है और किंग से कहता है कि किंग, क्या ये मेरे कॉन्डो जाने का रास्ता नहीं है? यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा फ्लर्टी होकर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये देख के यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा हैप्पी और थोड़ा सा शॉक भी होता है कि जिंदगी में कोई इंसान तो उसके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। यहाँ पे किंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है? तो यहाँ पे वो उससे कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, पहले मुझे ये बताओ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे ओवा उसको अजीब तरीके से देखता है। तो किंग उससे कहता है कि ओवा प्लीज इस तरह से नजरें उठा के यानी कि भौं चढ़ा के मुझसे बातें मत करो। देखो ओवा देखो, फिर से तुम ऐसे ही भौं चढ़ा रहे हो। यहाँ पे ओवा किंग से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और ऐसा बोल के वो किंग से थोड़ा आगे जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पे किंग कहता है कि क्या तुम मुझे डांटोगे अगर मैं ये बोलूंगा तो? यहाँ पे वो उससे कहता है कि क्या बोलोगे, बोलो। तो यहाँ पे किंग कहता है कि उस रात, तो वो उसको घूर के देखता है। तो किंग कहता है कि कोई बात नहीं, जाने दो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, बोलो बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सबसे ज्यादा वंडरफुल नाइट थी। तो यहाँ पे वो किंग से कहता है कि और तुम्हें और क्या कहना है? तो यहाँ पे किंग कहता है कि ये बात मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टली कहूंगा, अगर ये तुम ना होते तो मैं जरूर फ्रेंड विथ बेनिफिट बनने के लिए जरूर कहता। किंग की ये बात सुन के वो थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो मतलब कुछ बोलता नहीं है। और फिर इन लोगों को हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इनके कॉन्डो पे, जहाँ पे उआ किंग से कहता है कि अब तुम मुझे यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। तो यहाँ पे किंग उआ को बाय बोलता है। तो उआ अपने कॉन्डो में अंदर जाता है गेट के अंदर और बहुत ज्यादा मुड़ मुड़ के किंग को देख रहा होता है और फिर आके गेट के पास खड़ा होता है और वहाँ पे किंग भी दूसरी तरफ से आकर गेट के बहुत ज्यादा करीब आके खड़ा होता है। तो यहाँ पे उआ जो होता है मिरर पे अपने मुंह से भाप देता है और बहुत सारी भाप लगा देता है और उसके बाद फिर अपने फिंगर से लिखता है कि क्या हम इन सब चीजों को ट्राई करें, और ऐसा बोल के उआ शर्माता हुआ वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे किंग आवाज देता कहता है कि उआ रुको, मैं तैयार हूँ। तो ये सुनकर उआ जो है और ज्यादा शर्माता है और वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उआ कॉफी बना रहा होता है और तभी उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पे अचानक किंग आ जाता है जो कि उआ से बहुत ज्यादा चेप होने लगता है और उआ को इस बात की प्रॉब्लम होती है कि कहीं कोई देख न ले। तो वो किंग को अपने से दूर करने के लिए थोड़ा सा पुश करता है। तो यहाँ पे किंग उआ से कहता है कि ये सब क्या है, हाँ तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे और यहाँ तक कि तुम मेरे मैसेज भी नहीं देख रहे। यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा हकलाते हुए बोलता है, कहता है कि वो क्या है ना कि मैंने अपना फोन चेक नहीं किया। क्यों, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? तो यहाँ पे किंग कहता है कि उस चीज का क्या जो तुमने मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्या तुम मेरे फ्रेंड। तभी यहाँ पे उआ उसको रोकता है, कहता है कि तुम ये सारी बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हो। यहाँ पे जैसे ही उआ जाने वाला होता है किंग बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में उसको अपनी तरफ खींचता है और ये दोनों लोग बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। और यहाँ पे किंग बहुत प्यार से उआ से कहता है कि क्या तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो, चलो इस सब चीजों से बाहर आने के लिए ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आती तो मैं इन्हें। तभी वहाँ पे अचानक से जैद आ जाता है और कहता है कि हे सुनो, और इन लोगों को इस तरह से देख लेता है। यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि जैद ने उनको इस तरह से देखा है। तो जैद को देख के ये दोनों लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तभी यहाँ पे किंग कहता है कि हे जैद, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे जैद कहता है कि वो गन है, हाँ उसने मुझसे कहा कि तुम लोग यहाँ पे कॉफी बना रहे हो तो इसलिए मैं उसके बाद यहाँ पे आया। वैसे तुम दोनों लोग मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? तभी किंग वहाँ से जाने लगता है। तो जैद उसको रोकता है, कहता है कि हे किंग, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? तो यहाँ पे किंग कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। तभी उआ वहाँ से जा रहा होता है तो जैद उसको रोकता है, कहता है कि उआ क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, मुझे बताओ। तो यहाँ पे उआ कहता है कि हाँ वो तुम्हारे दांत। तो यहाँ पे जैद कहता है क्या मेरे दांत? तभी वो देखता है तो उसके दांतों में चॉकलेट लगी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे मैंगकॉन्ग सो रहा होता है। तो किंग जो होता है गन से कहता है कि गन देखो वो सो रहा है। तो गन जाता है और मैंगकॉन्ग की चेयर को हिला देता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस कलर लेने आया था। और ऐसा बोल के गन फिर से उसकी चेयर को पुश करते हुए वापस आता है। तो यहाँ पे मैंगकॉन्ग कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोग बस मुझे टीज कर रहे हो, तुम लोग इतने ज्यादा लेजी हो गए हो, यहाँ पे मैं ही सिर्फ क्यों बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, ठीक है तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है ना, अब मैं घर जा रहा हूँ, फिर तुम लोग काम करोगे। तभी यहाँ पे जैद कहते हैं कि मैंग कॉल बहुत जल्दी घर जाता है और बहुत लेट से आता है। तभी यहाँ पे गन भी लोगों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जैद कहता है कि मैंग कॉल सच में बहुत ज्यादा घिनौना आदमी है, वो हमेशा ही ऐसा करता है और फिर सिर्फ यहाँ पे मैं और तुम ही बचते हैं इस सारे काम को पूरा करने के लिए। तभी यहाँ पे वो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि जैद हमें इन सब चीजों को लेके बात से बात करनी होगी। तो यहाँ पे जैद कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इन सब चीजों को बहुत बड़ी डील नहीं बनाना चाहता। यहाँ पे उआ कहता है लेकिन इस तरह से तो वो हमारा एडवांटेज ले रहा है ना। तो यहाँ पे जैद कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन उससे कौन कुछ कह सकता है, वो बॉस का कजन है। और जैद उससे कहता है खैर ये सारी चीजें छोड़ो, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं।
और फिर वो मतलब उआ को इनवाइट करता है चलने के लिए, लेकिन उआ मना कर देता है, कहता है कि नहीं मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिर जैद कहता है कि तुम कभी भी हमारे साथ नहीं आते हो, तो उआ कहता है कि बाद में। तो यहाँ पे जैद जो होता है किंग से कहता है किंग चलो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे किंग उआ की बातें ध्यान से सुनता है और जैद से कहता है कि मैं ओटी पे काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चल सकता। ये सुन के जैद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो किंग से कहता है क्या तुम भी? ठीक है मेरे साथ कभी मत आना, मैं तुम लोगों को कैसे अपना दोस्त कह सकता हूँ। ठीक है मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा, जिस दिन मुझे कोई लवर मिल जाएगा मैं भी तुम सब लोगों को भूल जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जहाँ पे उआ अपना काम खत्म करके जाने वाला होता है, तो किंग उआ के पास जाता है और बहुत प्यार से कहता है कि मिस्टर एनोल क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ पे उआ कहता है कि हाँ क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है। तब यहाँ पे किंग उआ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते बोलता है कि तुमने जो मुझे पिक्चर भेजी थी वो मैंने वेब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए थोड़ा देर रुक सकते हो, मुझे कंपनी दे सकते हो? तभी वहाँ पे इन लोगों का बॉस पास आ जाता है और कहते हैं कि उआ अभी मार्केटिंग टीम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि जो पिक्चर तुम लोगों ने भेजी है वो गलत है और इसीलिए कंपेरिजन कैंसिल हो गया है। तुम लोगों ने प्रोग्रामर को पिक्चर भेजने से पहले उसे देखा क्यों नहीं? हाँ, तो ये सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो कि बॉस से हाथ जोड़ के सॉरी बोलने वाला होता है। तभी यहाँ पे किंग उससे कहता है कि बॉस ये मेरी गलती है, मैंने पिक्चर्स को अपलोड किया था, मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे बॉस कहता है ठीक है जो कुछ भी है तुम लोग जल्दी से जल्दी इस इशू को फिक्स करो। बॉस के जाने के बाद उआ किंग से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? हाँ ये मेरी गलती थी। तो यहाँ पे किंग बहुत प्यार से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैंने तुमको बचाया है और इसीलिए तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे उआ कुछ नहीं बोलता और चुपचाप किंग की बात मान लेता है। तो यहाँ पे किंग उआ से बहुत प्यार से कहता है कि तुम यहाँ पे बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बाद में तुमको राइड भी दे दूंगा। फिर मैं यहाँ पे उआ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था ये सारी चीजें देख के। तब यहाँ पे किंग उआ के पास आता है और उसका सामान उठाकर उसे भी अपने साथ उठा के ले जाने वाला होता है। तो वो उससे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को कार में दिखाया जाता है जहाँ पे रेड लाइट होने की वजह से ये लोग रुके हुए होते हैं। तो यहाँ पे उआ किंग से कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे किंग कहता है किस लिए? तो उआ कहता है कि तुमने बॉस से उस तरह से बात की इसलिए, और फिर मुझे राइड देने के लिए भी। तो यहाँ पे किंग बहुत प्यार से कहता है कि कोई बात नहीं, इट्स माई प्लेजर। और फिर यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हकलाते हुए कहता है कि उआ मैं तुमसे उन सब चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, तुम मुझे सिर्फ बता दो, मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा। तो जब यहाँ पे उआ कुछ नहीं बोलता तो किंग उससे कहता है चलो ठीक है तुम ऐसा कहो, तुम दोनों में से कौन सा रास्ता चूज करोगे? अगर तुम मुझसे स्ट्रेट चलते हुए मेरे कॉन्डो पे जाने के लिए बोलोगे तो इसका मतलब मैं हाँ समझूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। और तभी वहाँ पे सिग्नल खुलने वाला होता है, नंबरिंग चल रही होती है 9 8 7 6 5 और यहाँ पे उआ का दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है। और तभी यहाँ पे सिग्नल खुलने ही वाला होता है। तो ये देख के उआ जल्दी से कहता है कि मैं तुम्हारे कॉन्डो पे चलना चाहता हूँ। उआ की ये बात सुनकर किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और फुल स्पीड में उसको अपने कॉन्डो पे लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को किंग के कॉन्डो पे दिखा जाता है जहाँ पे किंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत प्यार से सोफे पे जाके बैठता है और किंग एक्चुअली उआ को अपने पास आके बैठने के लिए बोलता है। तो वो उसके पास आके बैठता है और यहाँ पे बहुत प्यारा सा किस होता है और यहाँ पे उआ भी बहुत ज्यादा किंग को सेड्यूस कर रहा होता है और इन दोनों का एकदम रोमांस चरम पे होता है। तभी यहाँ पे उआ किंग से थोड़ा दूर जाता है और उसे कहता है कि आज मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं है। तो यहाँ पे किंग उआ के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि आज तुम्हें कपड़े चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें पूरी रात कपड़े पहनने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले चलो हम शावर लेते हैं और तुम प्लीज़ मेरी बॉडी को रब कर दो। और ऐसा बोलकर किंग जो था वो उआ से बहुत ज़्यादा चेप होने लगता है। तो वह किंग को पुश करता है और फिर अपने शर्ट के बटन बंद करने लगता है, अपने शर्ट को अच्छे से इन करने लगता है और फिर थोड़ी दूर जाके खड़ा होकर स्माइल करता है। और यहाँ पे किंग का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगा। तभी यहाँ पे उआ जो होता है अपने शर्ट के बटन को मतलब टेक ऑफ करने लगता है और अपनी शर्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में उतारता है और उतार कर किंग के ऊपर फेंक देता है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।